नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज एक महत्वपूर्ण श्लोक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। श्लोक जो है श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय का 63 नंबर का है। तो इस श्लोक में क्रोध के विषय में बताया गया है। आइए देखते हैं। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जो श्लोक है, श्लोक को सरल बनाने के लिए 4 चरणों में इसको विभाजित किया गया है। इसलिए जब आप इसका अर्थ भाव सीखेंगे तो 4 चरणों में सीखेंगे तो बहुत ज्यादा सरल आपके लिए हो जाएगा। सबसे पहले आपको सामान्यतया इस श्लोक को पढ़ना आना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत पढ़ना आ जाए तो और सरल। क्रोधात भवति सम्मोह, कुछ नहीं करना है, जैसा हिंदी पढ़ते हैं हम लोग वैसे ही पढ़ते जाना है। और जहां पर विसर्ग है उसको ह का उच्चारण कर देना है और जहां अनुस्वार होगा म का उच्चारण कर देना है। इतना ही अंतर है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 4 चरण दिख रहे हैं आपको। क्रोधात मने क्रोध से, भवति मने होता है, सम्मोह मने मोह होता है, मूल भार। सम्मोह मने मोह होता है। मोह का मतलब है मूढ़ता, मूर्खता। क्रोध से, भवति मने होता है, क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है। क्रोध से क्या होता है? मूढ़ता। पहले तो आप क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध से मोह होता है। भवति मने होता है, क्रोधाद मने क्रोध से, पंचमी विभक्ति है। क्रोध से मोह होता है। अब मोह का अर्थ समझ लीजिए। मोह का मतलब होता है मूढ़ भाव। मूढ़ भाव का मतलब होता है मूर्खता। तो अगर आप अत्यधिक क्रोध करेंगे तो उससे क्या होगा? मूर्खता ज्यादा हो आएगी। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूर्खता उत्पन्न होती है। भवति मने होता है। पहला चरण तो आपको समझ में आ गया है। तो क्रोध कदापि नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति विशेष को अत्यधिक क्रोध आता है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर मूढ़ता भी है, मूर्खता भी है, बहुत ज्यादा मूर्खता भी है। जितना ज्यादा क्रोध उतनी ज्यादा मूर्खता। तो अत्यधिक क्रोध कदापि नहीं करना है। अब देखिएगा, जब क्रोध से मोह मूर्खता उत्पन्न होती है, बोला अब सम्मोहात स्मृति विभ्रमो। सम्मोहात माने जब मूर्खता उत्पन्न हो जाती, जब हमारे अंदर मूढ़ता, मोह या मूर्खता उत्पन्न हो जाती है, उससे स्मृति विभ्रमो, स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्मृति में भ्रम उत्पन्न होने का मतलब समझते हैं आप? जो हमारी याददाश्त कमजोर है कहते हैं ना हम, वो होता है। स्मृति विभ्रम हो, भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो भ्रम का मतलब कोई चीज हमें सब आती है तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ी देर के लिए हम डगमगा जाएंगे, हमारा स्मरण जो है, अपना स्मरण शक्ति तो भ्रमित हो जाएगी। तो सम्मोहात स्मृति विभ्रम हो, सम्मोह से, मूढ़ता से, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। आप स्मृति का मतलब समझते हैं? मेमोरी, ठीक है ना? मेमोरी जिसको कह सकते हो आप। तो स्मरण शक्ति का मतलब आप कोई चीज पढ़ते हैं, कोई कार्य करते हैं तो उसको कितने समय तक आप याद रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं उस चीज को, यह है स्मरण शक्ति। सम्मोह से, मूढ़ता से स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाए ऐसा अच्छा नहीं है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका रीजन क्या है? सम्मोह है, मूढ़ता है, मूर्खता है। और मूर्खता का रीजन क्या है? क्रोध है। ठीक है ना? आगे देखिए,
स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो। हमने कहा अब स्मृति का में विभ्रम हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा, स्मृति में, स्मरण शक्ति में भ्रम। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, जब स्मरण शक्ति में भ्रम उत्पन्न हो जाएगा उससे बुद्धि का नाश होगा। बुद्धि नाशो माने बुद्धि का नाश होगा। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश होगा। बुद्धि नाश हो, बुद्धि का नाश का मतलब ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। स्मृति में भ्रम से, स्मृति भ्रम से, स्मरण शक्ति में भ्रम होने से या स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि का नाश होता है, ज्ञान शक्ति का नाश होता है। होती है बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि का नाश जब होता है उससे क्या, बुद्धि नाशात, बुद्धि के नाश हो जाने से, प्रणश्यति का मतलब है मनुष्य की स्थिति गिर जाती है। मनुष्य का जो स्थिति होती है ना, अवस्था, जो जिस स्थिति में है व्यक्ति वो डाउन हो जाता है। प्रणश्यति का मतलब स्थिति गिर जाती है। बुद्धि नाशात, जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो उसकी स्थिति गिर जाती है, उस मनुष्य की, वह पुरुष स्थिति में गिर जाता है। तो इस श्लोक में बहुत अच्छा सार है, अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी और समझाने का प्रयास करूंगा। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अत्यधिक क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से मूढ़ता उत्पन्न हो जाती है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमको ज्यादा सीखना है। क्रोध करने से मूढ़ता उत्पन्न हो जाती है, मूर्खता उत्पन्न हो जाती है, और मूर्खता से क्या होता है, स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और स्मृति में जब भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है, डाउन हो जाता है। कोई नहीं अपनी स्थिति से गिरना तो कोई नहीं चाहता है ना, हमेशा मनुष्य उन्नति करना चाहता है, लेकिन मनुष्य की क्या होती है, यहाँ पर अवनति हो जाती है। क्यों होती है अवनति? बुद्धि का नाश होने से। और बुद्धि का नाश किससे होता है? स्मृति में भ्रम होने से होता है। स्मृति में भ्रम कैसे होता है? मोह से होता है, मूढ़ता से, मूर्खता से होता है। और मूर्खता कैसे होती है? क्रोध से। तो क्रोधात में क्रोध से पंचमी है, क्रोध से बोलेंगे। सम्मोहात से, सम्मोह से। स्मृति भ्रंशात में भी स्मृति भ्रम से। बुद्धि नाशात में भी पंचमी है, तो बुद्धि नाश से। क्रोध से मोह, मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धि नाश, बुद्धि नाश से स्थिति का गिरना, यानी कि स्थिति गिर जाती है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो वर्तमान के विद्यार्थियों को भी इससे समझना चाहिए, और जो भी सांसारिक जीवन में जी रहे हैं मानव, उनको भी समझना चाहिए। जो क्रोध है बहुत खतरनाक चीज है, अच्छी चीज नहीं है। वैसे एक चीज बता देता हूं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये प्रत्येक मनुष्य में पाई जाती हैं। काम, वैसे ये हानिकारक चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, लेकिन ये अत्यधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। काम अत्यधिक होगा तो पतन शुरू। क्रोध, अत्यधिक क्रोध भी होना है, लेकिन अत्यधिक नहीं करना है। सही जगह पर क्रोध करना है, बेफालतू में क्रोध नहीं करना है। लोभ, लोभ भी होना चाहिए, लालच भी होना चाहिए, होता है। कोई नहीं कह सकता है कि मेरे अंदर लालच नहीं है, होता है सब में लालच।
कोई कह दे मुझे लालच नहीं है, अगर कोई सांसारिक जीवन में रहते हुए कोई ये कह दे कि मुझे लालच नहीं है, लोभ नहीं है, तो उसका सांसारिक जीवन में रह के कोई फायदा है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है हमको, अत्यधिक लालच नहीं होना चाहिए, इतना भी लालच नहीं होना चाहिए कि वो पतन के रास्ते पर, गलत रास्ते पर चले जाए। मोह, मोह भी होता है, यह अपना है, यह पराया है, यह मेरा है, यह मेरा है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। मोह भी होता है, लेकिन अत्यधिक मोह नहीं होना चाहिए। मोह, लाड़ प्यार, आजकल के बच्चे तभी तो बिगड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत उन पर थोड़ा सा तंज भी कसना है, कसना भी है, मोह ज्यादा नहीं होना चाहिए। मद, मद का मतलब क्या होता है, अभिमान। अभिमान भी स्वाभिमान होना चाहिए ना, स्वाभिमान। मद का मतलब है अभिमान, स्वाभिमान। स्वाभिमान हो लेकिन अभिमान, जिसको आप घमंड बोल देते हैं, ये चीज नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अत्यधिक नहीं होता है, नहीं तो ये शत्रु बन जाएगी। अंतिम है मत्सर। मत्सर का मतलब होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। क्या आप ईर्ष्या नहीं करते? क्या मैं ईर्ष्या नहीं करता? करते हैं ईर्ष्या, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। अगर नहीं करते तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे अत्यधिक ईर्ष्या नहीं करना चाहिए किसी के साथ। ईर्ष्या समझते हैं ना आप, जिसको आप जलन कहते हैं, जलन। तो आपने ये क्रोध से संबंधित श्लोक तो पढ़ लिया श्रीमद् भागवत के 2 अध्याय के श्लोक नंबर 63, जिसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। तो आज आपको जो उस समय श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को समझाया था, ये आज के मानव को समझना है। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसके अंदर का मैंने कितने शत्रु दुश्मन बता दिए आपके, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, और सबके बारे में मैंने बता दिया। ये अत्यधिक नहीं होना चाहिए। अगर अत्यधिक होगा, जैसे आपको क्रोध के विषय में बताया है, मनुष्य की स्थिति ही गिर जाएगी, डाउन हो जाएगा मनुष्य। ऐसे ही पतन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के अत्यधिक होने से होता है। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक श्लोकों को आपके सम्मुख आगे भी लाते रहूंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, अवनति हो जाती है।